नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। और आज छोटी दिवाली है। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन छोटी दिवाली से पहले ही बड़ी दिवाली के मद्देनजर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं अलग अलग शहरों के मद्देनजर। कुछ शहरों में जहां पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, पूरी तरह से नियम लागू रहेंगे, वहीं कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां पर पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है, टाइम निर्धारित किया गया। और इसकी वजह दरअसल प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। तो जबलपुर और सिंगरौली में जहां पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, तो भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में पटाखा चलाने का समय निर्धारित है। यानी प्रशासन के आदेश के मुताबिक भोपाल और इंदौर में केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही दिवाली के जश्न में पटाखों का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी पूरी तरह से ग्रीन पटाखे। हालांकि इधर आदेश जारी हुए, उधर पटाखे चलाने पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर विरोध भी जता दिया। उधर जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खूब पटाखे फोड़िए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यानी दिवाली से पहले ही सियासी पटाखे जलने शुरू हो गए हैं। और हालांकि आपको बता दें, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अपने दिए आदेश में साफ कर दिया था कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, वहां 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और जहां प्रदूषण का स्तर मध्यम है, वहां रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। एनजीटी का यह आदेश देश के सभी शहरों के मद्देनजर था। बहरहाल त्योहार के साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कोरोना काल में पटाखों के धुएं के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस लिहाज से हमें अपने परिवार में बच्चों, बुजुर्गों के मद्देनजर खुद भी तय करना होगा कि उनकी सेहत हमारे लिए कितनी मायने रखती है। वैसे जहां तक सियासत का सवाल है, वो तो होगी ही। सो दिवाली को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, इस पर आपको और अपडेट कराएंगे न्यूज़ 18 संवाददाताओं के माध्यम से, जो अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे और बात पटाखों पर हो रही सियासत की भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण है। और आज छोटी दिवाली, और उससे पहले दरअसल कल पटाखों के मद्देनजर बड़े आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक भोपाल और इंदौर दो ऐसे शहर जहां पर 8 से 10 बजे तक ही आप पटाखे फोड़ पाएंगे, पटाखे जला पाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रदूषण मध्यम है। जबकि सिंगरौली और जबलपुर जैसे शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी कि वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि प्रदूषण है, उसका लेवल कहीं ज्यादा है। और अगर उस स्थिति में वहां पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं ऐसे लोगों की जो श्वास की बीमारी से ग्रसित हैं, दमे की बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर कई और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। उनकी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, खासतौर से उस ड्यूरेशन में, यानी कि कोरोना संक्रमण काल एक लिहाज से पहले से ही परेशानी बढ़ाए हुए है। दूसरी तरफ अगर पुअर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों में पटाखे फोड़े जाते हैं तो फिर परेशानियां और बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से, और विकास सिंह चौहान हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग, सवाल बहुत साफ है। ठीक बात है कि पुअर क्वालिटी है अगर एयर की, अगर प्रदूषण है, तो ऐसे में पटाखे आपकी परेशानी और भी बढ़ाएंगे, खासतौर से कोरोना संक्रमण काल में। लेकिन सवाल यह कि इस पर सियासत पहले शुरू हो गई। पीसी शर्मा ने विरोध जता दिया प्रशासन के आदेश पर, तो जवाब में गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि खूब पटाखे फोड़िए, कोई परेशानी नहीं है। अनुराग, प्रशांत, देखिए सीधे तौर पर कल दिवाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के दिशा निर्देश कलेक्टरों के द्वारा जारी हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब भोपाल के अंदर भी 2 घंटे तक ही आतिशबाजी हो सकेगी। इसके अलावा दूसरे घंटों के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं होगी। लेकिन जिन 2 घंटों के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति जारी की है, उसमें भी ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, भोपाल में करोड़ों रुपए का जो है पटाखा मार्केट होता है। दिवाली से पहले करोड़ों रुपए के पटाखे बेचे जाते हैं अलग अलग
जगह पर दुकानें लगाई जाती हैं। और इस समय मैं राजधानी के विट्ठल मार्केट में मौजूद हूं। विट्ठल मार्केट में मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। दिवाली के एक दिन पहले यहाँ पर खचाखच माहौल होता है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि दुकानें पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर धंधा नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं हो पा रहा है, बिक्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस तरह के पटाखे जो कि वायु को प्रदूषित कर सकते हैं उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कितनी बिक्री हो रही है आपकी? धंधे नहीं है सर, धंधे नहीं है और क्या 2-3 दिन से यहीं पर पड़े हैं। बहुत 2 दिन से यहाँ दुकान लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर कारोबार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या नियम है, लोग इसको लेकर असमंजस में थे। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि जो लोग होते हैं, जो इस कारोबार से जुड़े होते हैं, उनको बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी ने भी इस बात को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि जिन राज्यों में हवा का प्रदूषण कम है वहां पर राज्य फैसला ले सकते हैं कि कितने घंटे तक जो है पटाखे फोड़े जाएं। 2 घंटे का समय एनजीटी ने हालांकि के लिए तय किया है 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए, कि किस 2 घंटे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। तो एनजीटी के निर्देश और उसके बाद भोपाल जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश जारी हुए उसको लेकर अब बाजारों पर असर दिखाई दे रहा है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग रहिएगा। बाजारों पर असर नजर भी आ रहा है, और खासतौर से भोपाल जहां 2 घंटे पटाखे जलाए भी जा सकते हैं, वहां पर पटाखों के बाजारों की क्या स्थिति है अनुराग बता रहे हैं। यानी कि रौनक खत्म है, वहां पर खरीदार पटाखों के है नहीं। बेहतर होता कि और ये तस्वीर पहले साफ हो जाती तो शायद जो व्यापारी हैं पटाखों से जुड़े हुए वो शायद इसमें अपना पैसा ना फंसाते। मैं अनुराग के पास आऊं उससे पहले प्रतीक का रुख कर रहा हूं। प्रतीक, जबलपुर भोपाल की स्थिति आप देख रहे थे, 2 घंटे वहां पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं, फिर भी मार्केट में खरीदार नहीं है पटाखों के। जबलपुर में तो पूरा प्रतिबंध है, वहां पर व्यापारी क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो मूल आज का विषय है कि आखिर सियासत पटाखों को लेकर क्यों हो रही है। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट करूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो सख्त आदेश दिया है, ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश को हम कहीं चुनौती भी नहीं दे सकते। यानी गंभीरता समझिए कि ट्रिब्यूनल अगर कोई आदेश दिए हैं तो उस पर मुकम्मल रूप से कहीं ना कहीं अमल करना ही होगा। एनजीटी कहता है कि जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो खराब है, तो वहां पूर्ण रूप से प्रतिबंध 30 नवंबर को होगा। और देश भर के ऐसे तमाम शहर जहां पिछले साल की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नवंबर की रिपोर्ट ये कहती है कि एयर क्वालिटी लेवल पुअर है, वहां पर ये प्रतिबंध लागू रहेगा। ठीक है, ठीक। मैं आपके पास दोबारा आता हूं प्रतीक दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास। सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ग्वालियर का अगर हम जिक्र करें, ग्वालियर में भी प्रदूषण का लेवल अक्सर बढ़ जाता है। कोरोना ने भी जबरदस्त संक्रमण दिखाया और स्वाभाविक है कि आतिशबाजी परेशानी और बढ़ा सकती है। इसके मद्देनजर शहर की क्या स्थिति है, व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं वहां पर, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, एनजीटी के निर्देश के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक रात 8 से 10 के बीच ही पटाखे चलाए जाएंगे, और वो भी केवल ग्रीन पटाखे। यही वजह है कि पटाखा बाजार में कारोबारियों में थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन सब ग्रीन पटाखे ही अब उपलब्ध हैं। कारोबारियों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो पटाखे के लिए 8 से 10 का समय तय किया है, और ये तो क्या हालात बन रहे हैं, क्या स्थितियां है पटाखों को लेकर? पटाखों की स्थिति इतनी गंभीर है कि मार्केट में बाजार इतना पहले जैसे चलता था उस हिसाब से बाजार अपना नहीं चल रहा है। अभी पटाखे किस तरह के हैं अपने यहाँ पे? अभी सभी तरह के पटाखे हैं अपने पास। अनार है, चरखी है, सुतली बम वगैरह है, रॉकेट है, लैला मजनू वगैरह सारे आइटम। ग्राहक भी इनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि 8 से 10 बजे तक ही आपको पटाखे चलाने के लिए मिलेंगे, तो क्या संतुष्ट हैं इन सब चीजों से, क्या हालात है? नहीं सर, इतने कम, सब लोग इतने कम समय में सामान ले जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे? समय निश्चित कर दिया है, पहले से लोग तैयारी करते रहते हैं, ये करना है वो करना है, और 1 घंटे में क्या हो जाएगा? तो निश्चित तौर पर कारोबारियों में यही एक परेशानी है कि लाखों करोड़ों का माल लेकर आते हैं और उसके बाद इस तरह के आदेश आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी होता है। और ग्राहकों का भी यही कहना है कि 2 घंटे के अंदर कई बार पूजा का समय आगे पीछे होता है, तो ऐसे में प्रशासन का आदेश जो है वो उनके लिए दिक्कत होता है। अब अगर देखें इस बाजार में, तो ये ग्वालियर का पटाखा बाजार है, मेला ग्राउंड पे अक्सर दीपावली के वक्त यहाँ भीड़ भाड़ रहा करती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
गिने चुने कई दुकानों पे तो इक्का दुक्का ग्राहक जी। नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन के आदेश के बाद कारोबार पर असर तो पड़ा ही है, साथ ही ये भी है कि कहीं ना कहीं अब दुकानदार भी इससे मायूस है और ग्राहकों को भी ये लगता है कि 2 घंटे का समय है। हालांकि ये बात जरूर है कि ग्वालियर में जो प्रदूषण का स्तर है वो दीपावली के समय 1.5 से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर का जो आदेश है उसका पालन कराना तो प्रशासन के लिए एक अनिवार्यता है ही है। लेकिन निश्चित तौर पर दीपावली का त्योहार आता है तो प्रशासन सबकी की एक भी बड़ी उम्मीद है कि जिम्मेदारी होगी अच्छा और खैर कारोबार हो। खुद को भी, लोगों को भी सोचना होगा कि क्या बेहतर है इस दौरान। लौटता हूं मैं सुशील आपके पास। विकास हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। विकास, इंदौर को उत्सव धर्मिता के लिए भी जाना जाता है। हर त्योहार को, हर उत्सव को बेहद खास अंदाज में इंदौर में मनाया जाता है। लोग या इंदौर वासी बहुत उत्साह से किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ग्रहण लग गया है दिवाली त्योहार पर भी। कोरोना संक्रमण काल में कोरोना ने भी सबसे ज्यादा परेशानी इंदौर की ही बढ़ाई थी। क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से एनजीटी ने पूर्व में इस पर आदेश दिया था कि हर जिले की व्यवस्था को देख के ही उसका निर्धारण किया जाएगा, लिहाजा 8 से 10 यहाँ पर फायर क्रैकर्स का उपयोग करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। हालांकि पूरे इंदौर जिले की अगर बात की जाए तो अब तक इस आदेश का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने इस बात की मांग नहीं उठाई कि उन्हें उस समय इस आतिशबाजी के लिए बढ़ाया जाए। लिहाजा उत्सव की अगर बात की जाए तो हर कोई यहाँ सेलिब्रेशन जरूर करना चाहता है, लेकिन बीते दिनों कोरोना की की जो संक्रमण की जो स्थिति थी वो भी लोगों ने यहाँ पर देखी कि आखिर कैसे कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारे। तो आम जनता जो है वो जिला प्रशासन के आदेश के साथ में ही अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहती है, उत्सव मनाना चाहती है कि आखिर 8 से 10 में वो सिर्फ जो ग्रीन क्रैकर्स ही चलाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है उनका उपयोग करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आदेश का जो समय है वो कहीं ना कहीं दोहरी मार देता है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर आम जनता हो। चूंकि बड़ी संख्या में थोक के व्यापारियों ने आतिशबाजी को पहले से खरीदा था और वो आतिशबाजी आम जनता भी खरीद चुकी थी उत्सव मनाने के लिए। लेकिन ये आदेश कल जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 8 से 10 के समय पर ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करने का आदेश दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये मायूसी जरूर है कि आखिर जो बड़ी संख्या में लोगों ने आतिशबाजी पहले से खरीद ली थी अब उसका उपयोग कैसे करेंगे। और हालांकि जिस प्रकार से जिक्र मैंने पूर्व में किया, आम जनता जो है वो आज भी अपने त्योहार को मनाने के लिए उत्सुक है और न सिर्फ आतिशबाजी बल्कि तमाम जो चीजें हैं उनको आम जनता से मिलने जुलने के साथ साथ में अपने घर में मिठाइयाँ जो बांटी जाती है उनसे इस त्योहार को मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनजीटी और जिला प्रशासन के साथ साथ में आम जनता को भी समझना चाहिए। और जो इंदौर है वो बेहद जागरूक शहर है। इंदौर की जनता आसानी से इंदौर वासियों को भी समझना होगा कि कोरोना संक्रमण काल है और उसमें त्योहार में ज्यादा पटाखे फोड़ने घातक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के मद्देनजर। लौटूंगा मैं आपके पास और अनुराग हमारे साथ लगातार बने हैं। अनुराग, आप बाजार की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सूने पड़े हुए बाजार, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं व्यापारी। और एक बात और, कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही थी, सीएम ने कहा था कि केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे, चाइनीज पटाखों पर बैन है, भारतीय पटाखों पर बैन नहीं है। इसको लेकर तस्वीर साफ थी और क्या जो व्यापारी हैं वो इससे अवेयर थे क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात का ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में पटाखे फोड़े जा सकेंगे, चाइनीज पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इंडियन पटाखों को फोड़े जाने की अनुमति दी थी। लेकिन उसके बाद एनजीटी के निर्देश आए, उसी के बाद अपने अपने स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर एयर इंडेक्स सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है उन्हीं जिलों में इस तरीके के निर्देश हैं कि कितने घंटों तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं और इसी को लेकर भोपाल में भी गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का ऐलान किया कि चाहे जितने पटाखे फोड़ें, लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठ रहा है कि आखिर जिला कलेक्टर के आदेश को माना जाए या फिर गृह मंत्री जो कह रहे हैं उसके आदेश को माना जाए। अभी भी असमंजस के हालात जरूर हैं, लेकिन एनजीटी की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है कि जिन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है वहां पर पूरी तरीके से पटाखों को बैन किया जाएगा। जहां पर वायु का प्रदूषण कम होता है उन इलाकों में 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात में है कि जिला प्रशासन
किस तरीके से काम कर रहा है। लोगों को अब इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्रीन पटाखे आखिर कौन से होते हैं। यहाँ पर जिस दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप चाहे फुलझड़ी देख लीजिए या फिर फिरकन्नी देख लीजिए या अनार देख लीजिए, ये वायु को प्रदूषित करने वाले ग्रीन पटाखे किस तरीके के होते हैं यहाँ पर जानकारी नहीं है। आपके पास ग्रीन पटाखे मौजूद है क्या? नहीं है साहब हमारे पास। किस तरीके के होते हैं ग्रीन पटाखे? वो चिटपुट और वो बड़े वो आवाज करने वाले रहते हैं सर। तो यहाँ पर जो फटाके बेचे जा रहे हैं वो वायु को प्रदूषित करने वाले हैं और इसी तरीके का फटाके खरीद कर बेचने का काम किया जा रहा है। यानी कि इन दुकानदारों का नुकसान इस बात को लेकर हो रहा है कि जिला प्रशासन ने इनको सही तरीके से जानकारी नहीं दी। लाइसेंस दुकान लगाने का दिया है, फटाके बेचने का दिया है, लेकिन वो फटाके लोग खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि उस पर प्रतिबंध है। तो कुल मिलाकर कई तरह के सवाल हैं जो खड़े होते हैं। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर आदेश जरूर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारी की जाए इसका ग्राहकों से भी बात करिएगा, क्या उनके मन में चल रहा है और क्या अब वो पहचान या डिवाइडेशन कर पा रहे हैं कि ये ग्रीन पटाखा है या ये सामान्य पटाखा है, ये वायु को प्रदूषित करेगा ये नहीं करेगा। प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात है कि फटाके दुकानों पे अभी तो ग्राहक नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात शायद यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो लाइन से कतारें दुकान लगी हुई है, इन दुकानों पर तो कोई ग्राहक नहीं है। थोड़ा दूर यदि हम देखें तो वहां पर जरूर कुछ ग्राहक हैं, लेकिन शायद उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्रीन फटाके किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से प्रदूषित, चाहे नॉइस पॉल्यूशन वाला हो, एयर पॉल्यूशन वाले फटाके हो, उनकी क्या जानकारी है। आप यहाँ फटाके खरीदने आए हैं, ग्रीन फटाके इस बार इस्तेमाल हो सकते हैं, आपको पता है? ग्रीन पटाखों की कोई जानकारी है आपको? नहीं है। तो ये है ग्राहक जो यहाँ फटाके खरीदने जरूर आए, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्रीन फटाके कौन से होते हैं। वो यहाँ पर फटाके खरीदने जरूर आए, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर जागरूकता की कमी भी है और साथ ही जो जिला प्रशासन को जिस तरीके से समय रहते पहले से फैसले कर लेना चाहिए, वो देरी से होते हैं और उसी के कारण इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि इस तरीके के फटाकों को खरीद कर लोग रख लेते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। यानी कि नुकसान न सिर्फ दुकानदार का बल्कि ग्राहक का भी होता है। बिल्कुल 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 अनुराग, अवेयरनेस की भी वजह कह सकते हैं कि अवेयरनेस की भी कमी है और कुछ प्रशासनिक लापरवाही भी हम कह सकते हैं, जिसके चलते ऐसे हालात बने हैं। हम फिर रुक करते हैं ग्वालियर का। वहां अब व्यापारियों से बात करिए सुशील, क्या जानकारी नहीं थी या फिर संभावनाएं उन्हें नजर नहीं आ रही थी कि ऐसा कोई फैसला हो सकता है? कब से लोगों ने या दुकानदारों ने, जो व्यापारी हैं, पटाखों के व्यापारी, उन्होंने स्टॉक इकट्ठा करके रख लिया था? बिल्कुल, देखिए हम व्यापारी से बात करेंगे और ये भी समझेंगे उनसे कि किस तरह के हालात बन रहे हैं और क्या इनको पहले से पता था कि क्या आदेश इस तरह का आने वाला है। अब आप ये बताइए सर, इधर आइए। आप ये बताइए कि क्या आपको ये आदेश का पहले पता था कि इस तरह का आदेश आएगा कि 8 से 10 का टाइम रख दिया जाएगा या फिर पटाखे तेज आवाज वाले ना चलाया जाए, इस तरह का पहले आदेश का पता था आपको? नहीं सर। तो इससे परेशानियां होती है आप लोगों को, जो दिक्कतें होती कि आप पहले माल खरीद लेते हैं फिर इस तरह से क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती सर। अभी तो ऐसा है कि आदेश का तो हमें पता नहीं था कि ऐसा चाह सकता है, बट कल आ गया, अब आदेश आ गया तो आ गया। अब जो लोग दिवाली काफ़ी दिनों बाद लोग मना रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर के बाद कुछ ऐसा फेस्टिवल जहाँ पर कोरोना का ऐसा आप लोगों को दिक्कतें भी होती होगी ना, इस तरह से आदेश अचानक आता है, पहले से आपकी तैयारियां रहती है, ऑर्डर रहते हैं, किस तरह की क्या दिक्कतें होती है ऐसे में जो माल? तो सर होती है, काफ़ी दिनों बाद मार्केट खुलने के बाद अब फिर से इस टाइप का लॉकडाउन के सिनेरियो के बाद अब ये मार्केट खुला है। दिवाली सोची थी लोग बाग मनाएंगे अच्छे से ताकि हमारा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाई हो, बट जो है सर कुछ नहीं कर सकते। बट सरकार भी अपने सुरक्षा के लिए कर रही है। प्रशासन अगर समय रहते फैसला करता, कोई समय रहते लोगों को अवेयर कराता तो शायद बेहतर होता। ग्राहकों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? अवेयरनेस का जिक्र हो रहा था सुशील, ग्रीन पटाखों का जिक्र हो रहा है कि ग्रीन पटाखे ही चलाइए, लेकिन शायद बहुत से लोगों को, बड़ी संख्या में लोग ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें ये विभेद करना ही शायद नहीं, ये पता ही नहीं होगा कि ग्रीन पटाखे कौन से हैं, सामान्य पटाखे कौन से हैं, किन पटाखों से पॉल्यूशन होगा, किन से नहीं होगा। सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्राहकों से भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे
कि क्या उनको पहले से पता था कि किस तरह जी। के पटाखे, ग्रीन पटाखे। आप ये बताइए कि दीपावली मना रहे हैं, अभी एक आदेश आया कि केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे, तो आपको कोई स्पेसिफिकेशन बताया है प्रशासन ने कि कौन से ग्रीन पटाखे क्या खरीद? नहीं, ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया उन लोगों ने, केवल उन्होंने ये बताया कि ग्रीन पटाखे ही चलाना है। अब किस टाइप के उसमें है ये चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर इनसे पूछ रहे हैं कि भाई ग्रीन पटाखे जो भी प्रशासन ने रखा हुआ है। एक समय भी निर्धारित कर दिया कि 8 से 10 के बीच ही, तो अब टाइमिंग का ये था, दिवाली पूरे एक साल में आता है, लोग बहुत इंतजार करते हैं इसका, और एक सभी लोग फैमिली एक गैदरिंग करके अपना इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट अब इस बार कैसा क्या किया है, एक दिन में प्रदूषण ऐसा कहाँ से हो सकता है, और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों से प्रदूषण हो रहा है, बट एक दिन में अगर इतना हो रहा है तो मैं नहीं मानता सर। तो निश्चित तौर पर ग्राहकों में इस बात की जरूर मायूसी है कि अचानक जो आदेश आता है तो उससे एक दिक्कत होती है। दूसरा, इसमें यह भी स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है कि ग्रीन क्रैकर्स कौन से है, कौन से इस्तेमाल किए जाए। तो एक तरफ तो प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि धूमधाम से दिवाली मनाइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो परेशानी दुकानदारों के साथ होती है, परेशानी ग्राहकों के साथ होती है। जी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी न केवल ग्राहकों के साथ है बल्कि दुकानदारों के साथ है, और खास तौर से उन व्यापारियों के साथ जिन्होंने काफी पहले से पटाखे खरीद कर रख लिए थे ताकि दिवाली के त्योहार के मद्देनजर। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह फैसला कि भाई जो जहां बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी है वहां पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा, वो भी 30 नवंबर तक। जहां मध्यम स्तर का प्रदूषण है वहां पर समय निश्चित कर दिया गया कि यहां पर इस समय से इस समय तक आप पटाखे फोड़ पाएंगे। लेकिन इसने परेशानी जरूर बढ़ा दी व्यापारियों की। अगर पहले से यह तस्वीर साफ होती तो शायद व्यापारियों के लिए भी कुछ राहत होती और ग्राहकों के लिए भी कुछ राहत हो सकती थी। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील आपका भी धन्यवाद, विकास आपका भी शुक्रिया, प्रतीक हमारे साथ है, प्रतीक आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।